फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 1 से 11 तक। राजा हेरोद कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार करने लगा। उसने योहन के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, और जब उसने देखा कि यह यहूदियों को अच्छा लगा, तो उसने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वाकर बंदी गृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में दे दिया। वह पस्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदीगृह में पहरा बैठा हुआ था, तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती थी। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, उसके पहले की रात को पेतरुस 2 हथकड़ियों से बांधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था, और द्वार के सामने संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक आ खड़ा हुआ और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियां गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने ऐसा ही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है यह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जो शहर की ओर ले जाता है। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वह बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेतरुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंद हो उठेंगे। अनुवाक्य। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत
उसके भक्तों की रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य: प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। अनुवाक्य: प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 6 से 8, 17 से 18 तक। प्रिय पुत्र, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्याय विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझे ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्गराज तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया, हालेलुया। तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संज्ञाएं 13 से 19 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सीमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा
और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया संत पेतरुस और पौलुस का पर्व मनाती है। जब हम लोग पेतरुस और पौलुस के बारे में सुनते हैं तो हमारा विचार और हमारी चिंताएं आदिम कलीसिया की ओर जाती है। आदिम कलीसिया के दो स्तंभों के रूप में पेतरुस और पौलुस माना जाता है। आदिम कलीसिया के दिशा निर्देश के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसके गठन के लिए इन लोगों की अहम भूमिका रही है। जैसे पेतरुस का पहला नाम सीमोन था। जब अंद्रेयस जो पेतरुस का भाई था, पेतरुस को लेकर यीशु के पास गया तो यीशु ने पेतरुस को देखकर के इसी प्रकार कहा। संत योहन के सुसमाचार के पहले अध्याय के 42वां वाक्य में है, ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र सीमोन हो, तुम केफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। तो यीशु ने उसको पेतरुस दिया। अरामाइक भाषा में पेतरुस, जिसका अर्थ चट्टान है, केफस है। तो पेतरुस का नाम केफस या पेतरुस रहा है। पेतरुस यूनानी भाषा में है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, यीशु ने शिष्यों को सिसरिया फिलिपी ले गए। बाइबल पंडित लोग बोलते हैं सिसरिया फिलिपी गैर यहूदियों का देश है। वहां पर देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां थी, उसके सामने लोग पूजा करते थे। और वहां पर ले जाकर के यीशु ने शिष्यों से एक सवाल पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मानव पुत्र कौन है? तो शिष्यों ने कहा, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता है, कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह है, और कुछ लोग कहते हैं एलिया है, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। और उसके बाद यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, जीवंत ईश्वर के पुत्र है। मसीह ईश्वर का अभिषिक्त, ईश्वर ने अभिषेक देकर के भेजा हुआ व्यक्ति और जीवंत ईश्वर के पुत्र है। तुरंत यीशु ने कहा पेतरुस से, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बाइबल के पंडित लोग बोलते हैं सिसरिया फिलिपी में एक बहुत बड़ा चट्टान था पहाड़ पर, और उस चट्टान पर एक मंदिर था अगस्टस सीसर के नाम पर।
अगस्टस सीसर या रोमी शासक ईश्वर का पुत्र समझा जाता था और उसके सामने लोगों को सिर झुकाना था और उसके सामने उनको पूजा करना था। अगस्टस सीसर को प्रभु मानता था और यीशु के सवाल के उत्तर में पेतरुस ने कहा, आप मसीह है, जीवंत ईश्वर के पुत्र है, आप है वास्तव में ईश्वर का पुत्र। और तुरंत यीशु ने कहा, तुम पेतरुस हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपना मंदिर बनाऊंगा। अभी एक मंदिर है, ये मंदिर अगस्टस सीसर के नाम पर है, लेकिन अभी तुम चट्टान हो। इस चट्टान पर कौन सा चट्टान है? पेतरुस एक व्यक्ति नहीं, पेतरुस जिसने यीशु को जीवन ईश्वर के पुत्र में स्वीकार किया है, ये पेतरुस कलीसिया का चट्टान होगा। और इस चट्टान पर, इस विश्वास पर ये मंदिर खड़ा किया जाएगा, कलीसिया खड़ा किया जाएगा। जैसे मैंने कहा, रोम के राजा या सीसर को वे लोग प्रभु मानते थे और उनकी मूर्ति के सामने उनको सिर झुकाना था और धूप चढ़ाना था। यह पहले और दूसरे शताब्दी के ईसाई लोगों को मान्य नहीं था। जब उन लोगों ने इनकार किया तो कई लोगों को रोमी शासकों ने शहीद बनाया। फिलिपियों के नाम पत्र के दूसरे अध्याय के 9वां वाक्य से हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने यीशु को महान बनाया और उसको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग घोषित करें कि यीशु मसीह प्रभु है। हम विश्वासियों के लिए यीशु मसीह प्रभु है और इनके अलावा और कोई दूसरा प्रभु हमारे लिए नहीं है। और आज के सुसमाचार में हम लोगों ने यह भी सुना, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। हम लोग बाइबल में पुराने विधान में यशायाह नबी के ग्रंथ में इसी प्रकार पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा यशायाह नबी के द्वारा बोलते हैं, अध्याय 22 पद संख्या 22, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा, यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। माने दाऊद के घराने राज दरबार में या राज्य में एक प्रबंधक था, वहां की संपत्ति को का देखभाल करने के लिए और उसका उपयोग करने के लिए या बांटने के लिए, उपयोग करने के लिए एक प्रबंधक रहता था। जैसे हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, मिस्र के राजा का प्रबंधक यूसुफ था और उसने अपने समझ के अनुसार जो संपत्ति थी उसको लोगों के बीच में बांटता था। तो ये कलीसिया की संपत्ति के लिए या उसको बांटने के लिए प्रबंधक के रूप में किसको नियुक्त किया है? पेतरुस को नियुक्त किया है। ये उसको चाबी, उसको कुंजी दिया गया है। इसका मतलब क्या है? माने उसको अधिकार दिया गया है। कलीसिया की संपत्ति क्या है? कलीसिया की एक संपत्ति है बाइबल। कलीसिया ने इस बाइबल का निर्माण या कलीसिया ने निश्चय किया इस बाइबल में कितनी किताबें होना है या कौन कौन सी किताबें हैं जो ईश्वर ने अपनी प्रेरणा के अनुसार
लिखा है या लिखवाया है, अभी ये कलीसिया की संपत्ति है, तो इसीलिए इसकी परिभाषा भी कलीसिया को करना है। हम लोग पेतरुस के दूसरे पत्र के पहले अध्याय के 20वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, किंतु आप लोग सबसे पहले ये अच्छी तरह समझ ले कि धर्म ग्रंथ की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं है। धर्म ग्रंथ की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं है, क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी भी भविष्यवाणी उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोले हैं। तो ये बाइबल की व्याख्या करने का अधिकार कलीसिया को है, या हमको मार्गदर्शन, हम विश्वासियों को मार्गदर्शन करने का अधिकार कलीसिया के है। इसके प्रतिनिधि के रूप में यीशु ने पेतरुस को नियुक्त किया। और कलीसिया के एक दूसरी संपत्ति है संस्कार, और कलीसिया के एक तीसरी संपत्ति है विश्वास। हम लोग बपतिस्मा के समय में बच्चे से या उनके धर्म माता पिता से पूछते हैं, तुम लोग क्या चाहते हो कलीसिया से, और उत्तर है विश्वास। ये विश्वास का भंडार कलीसिया में है। ये कलीसिया हमको सिखाती है क्या विश्वास करना है। और उसके प्रतिनिधि के रूप में यीशु ने पेतरुस को कुंजियां दी है। जैसे हम लोग जानते हैं, एक राजा की नियुक्ति नहीं होती है, राजा का बेटा फिर राजा बनता है और उसका बेटा फिर राजा बनता है। ये परंपरागत रीति से, हेरेडिटरी परंपरागत रीति से आता है। लेकिन एक प्रबंधक की नियुक्ति होती है, तो पहला प्रबंधक कौन है? पेतरुस है। उससे लेकर के आज तक, आज के संत पापा, आज तक 266 संत पापा लोग पोप रहे हैं, प्रबंधक के रूप में रहे हैं। और आज के संत पापा भी, संत पापा फ्रांसिस, ये भी कलीसिया के प्रबंधक है। इसका मतलब ये नहीं संत पापा सीधे कोई निर्णय लेंगे। हम लोग प्रेरित चरित्र में देखते हैं, जब उनके जीवन में समस्या आई, प्रेरित चरित्र का 15वां अध्याय, वहां पर खातना के विषय में बड़ी समस्या आई, तब वे लोग सब मिलकर के एक निर्णय लिया, और सब लोग मिलकर के, लेकिन पेतरुस के नेतृत्व में, और उसके बाद उन लोगों ने इस निर्णय को सुनाया। तो एक प्रबंधक के रूप में यीशु ने नियुक्त किया है पेतरुस को, और उस दिन से आज तक एक प्रबंधक रहा है कलीसिया में। जैसे हम लोग जानते हैं सीसर है और उनका सम्राट है, साम्राज्य है, समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी यीशु का राज्य बना हुआ है और कलीसिया अभी भी बने हुए हैं। वो अधोलोक की फाटक इसके विरुद्ध नहीं टिक सकेंगे। पौलुस का जन्म तार्सिस में हुआ और वह एक फरीसी था, और फरीसी लोगों के समझ के अनुसार वह संहिता पर आधारित एक जीवन बिताता था। लेकिन जब उसने यीशु से, पुनर्जीवित यीशु से भेंट की, उस दिन से उसका दृष्टिकोण बदल गया। अभी वह यीशु केंद्रित एक जीवन बिताना शुरू किया और यीशु की घोषणा करना शुरू किया। पौलुस ने लोगों को यह समझाया, प्रेरित चरित्र अध्याय 13 पद संख्या 38, भाइयों, आप अच्छी तरह समझ ले कि जो संदेश आपको सुनाया जा रहा है वह यह है कि ईसा के द्वारा आप लोगों को पापों की क्षमा प्राप्त होगी। जो उनमें विश्वास करता है उसे वह पूर्ण पाप मुक्ति प्राप्त होगी, जो आप लोगों को मूसा संहिता द्वारा नहीं मिल सकती है। एक बार और, जो
उसमें विश्वास करता है उससे वह पूर्ण पाप मुक्ति प्राप्त होगी, जो आप लोगों को मूसा संहिता द्वारा नहीं मिल सकती है। और पौलुस ने एफेसियों के नाम पत्र में इसी प्रकार लिखा है, उन्हीं की कृपा ने, ईश्वर की कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। ये आपके किसी पुण्य का फल नहीं, ये ईश्वर का वरदान है। ये आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं, ताकि कोई इस पर गर्व करे। तो ये कृपा, ये पाप मुक्ति का कृपा ईश्वर हमको यीशु के द्वारा मुफ्त में देते हैं। हमको यीशु में विश्वास करना है, यीशु को अपने जीवन के मुक्तिदाता प्रभु के रूप में स्वीकार करना है। और पौलुस जब इस समाचार का प्रचार करना शुरू किया तो कई लोगों ने उसका विरोध किया। तो पौलुस क्या लिखते हैं, गलातियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 11, भाइयों मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित नहीं है। मैंने किसी मनुष्य से उसे ना तो ग्रहण किया और ना सीखा, बल्कि उसे ईसा मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। बल्कि उसे मुझे ईसा मसीह ने प्रकट किया है। तो पौलुस दावा करते हैं ईश्वर ने इस सुसमाचार को प्रकट किया है। क्या सुसमाचार है? यीशु के द्वारा हम लोग धर्मी बनते हैं। फिलिपियों के नाम पत्र के 3 अध्याय के 9वां वाक्य में पौलुस इसी प्रकार लिखते हैं, मुझे अपनी धार्मिकता की नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो यीशु में विश्वास करने से मिलती है और विश्वास पर आधारित है, ईश्वर से आती है। विश्वास पर आधारित है, ईश्वर से आती है। हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं संत पौलुस के लिए और उनकी शिक्षा के लिए। उनकी शिक्षा क्रांतिकारी रही है और उसका विरोध हुआ। और बाद में हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र के 15वां अध्याय में इसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि वहाँ पर सब लोग मिलकर के एक सभा बुलाते हैं और निर्णय लेते हैं। अंत में निर्णय यही है कि संहिता का पालन नहीं, बल्कि यीशु में विश्वास करना है, यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना है और उसके बाद उस विश्वास को अपने जीवन में उतारना है। विश्वास सिर्फ एक विचार नहीं, विश्वास एक समर्पण है। तो भाई और बहनों, आज हम लोग इन 2 संतों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, संत पेतरुस के लिए और संत पौलुस के लिए। और उनके द्वारा हमको जो शिक्षा मिली है, उनके द्वारा हमको जो विश्वास का नींव मिला है, वरदान मिला है, उसके लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हे परम पिता ईश्वर, जो शिक्षा तूने संत पेतरुस और पौलुस के द्वारा हमें दी है, उस शिक्षा को विश्वास के साथ ग्रहण कर उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए हम सबों को कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम संत पेतरुस और पौलुस के मध्यस्थता द्वारा तुझसे करते हैं। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं
ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।